नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल का सिंपल और रियल आंसर देने वाले हैं जो ऑलमोस्ट हर अर्निंग पर्सन के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। हर महीने कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, और ऑनेस्टली इसका कोई भी आंसर फिक्सड नंबर नहीं है। ये ना कोई 5,000 सबके लिए सही है, ना 10,000, ना सैलरी का 20% ब्लाइंडली। रियल आंसर थोड़ा पर्सनल है, थोड़ा प्रैक्टिकल है और थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन इसी बोरिंग आंसर में असली पैसा बनता है। बहुत लोग सोशल मीडिया पर बोलते हैं कि सैलरी का 30% इन्वेस्ट करो, 40% इन्वेस्ट करो, या पहले मंथ से ही अग्रेसिव इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। सुनने में अच्छा लगता है, मोटिवेशनल भी लगता है, लेकिन रियल लाइफ में ईएमआई होती है, रेंट होता है और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इमरजेंसी आती है, कभी जॉब स्टेबल नहीं होती और कभी इनकम इरेगुलर होती है। तो जो आंसर इंटरनेट पर वायरल होता है जरूरी नहीं कि वो आपके लिए सही हो। तो आज की वीडियो में हम 3 चीज़ें करेंगे। पहले समझेंगे कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, दूसरा कैसे डिसाइड करना चाहिए, और तीसरा डिफरेंट इनकम लेवल के हिसाब से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे। वीडियो को एंड तक आपको एग्जैक्ट फ्रेमवर्क मिल जाएगा जिससे आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए सही मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है। सबसे पहले एक सिंपल रूल समझ लो। इन्वेस्टमेंट अमाउंट तब डिसाइड होता है जब आपकी इनकम माइनस एक्सपेंसेस माइनस इमरजेंसी सेफ्टी क्लियर हो जाती है। मतलब जो पैसा आपको अगले 30 दिन में खर्च नहीं करना और जो पैसा इमरजेंसी के लिए अलग होना चाहिए। उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसमें से जो पार्ट लॉन्ग टर्म के लिए साइड कर सकते हो वही एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्वेस्टिंग और सेविंग सेम चीज नहीं होती। सेविंग का मतलब होता है शॉर्ट टर्म सेफ्टी या नियर फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए पैसा साइड करना, जैसे इमरजेंसी फंड, वेकेशन, गैजेट, इंश्योरेंस या प्रीमियम या नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का बफर। इन्वेस्टिंग का मतलब है ऐसा पैसा जो आप 5 साल, 10 साल या 15 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए ग्रो करने के लिए चाहते हो। अगर आप इमरजेंसी फंड के बिना इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्रॉब्लम ये है कि मार्केट गिरती या इमरजेंसी आते ही आपको इन्वेस्टमेंट तोड़ना पड़ेगा और फिर कंपाउंडिंग का मैजिक स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए रियल आंसर का स्टेप नंबर 1 है, पहले सर्वाइवल सिक्योर करो, फिर इन्वेस्टिंग स्पीड बढ़ाओ। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और हर महीने अमाउंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, तो आपको पहले 50% फोकस सेविंग सेफ्टी पर और 50% फोकस स्मॉल इन्वेस्टिंग पर रखना चाहिए। बिल्कुल जीरो इन्वेस्टिंग करना भी जरूरी नहीं। आप 500 रुपये, 1000 रुपये या 2000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। पॉइंट अमाउंट नहीं, हैबिट है। अब आते हैं रियल फार्मूला पर। मैं आपको इजी तरीके से समझाता हूँ। पहले अपनी मंथली टेक होम इनकम लिखो। जो एक्चुअल पैसा अमाउंट में आता है वही काउंट होगा, सीटीसी नहीं, एक्सपेक्टेड बोनस नहीं, फ्यूचर इंक्रीमेंट नहीं, सिर्फ एक्चुअल इन हैंड इनकम। आगे अपनी जरूरी एक्सपेंसेस लिखो, जैसे रेंट, रेशन, बिल्स, ट्रांसपोर्ट, लोन, ईएमआई, मेडिसिन या फैमिली सपोर्ट, या कोई बच्चों की फीस आ गई, इंश्योरेंस प्रीमियम और बेसिक नीड्स सिर्फ जरूरतें। फैंसी कॉफी, इम्पल्सिव शॉपिंग, रैंडम ऑनलाइन ऑर्डर ये जरूरत में नहीं आते। उसके बाद एक मंथली सेफ्टी बफर रखो। अगर आप सैलरीड हो और जॉब स्टेबल है तो भी थोड़ा बफर रखो। अगर फ्रीलांस हो, बिजनेस करते हो, कमीशन बेस्ड इनकम है तो बिगर बफर रखो, क्योंकि इरेगुलर इनकम वालों के लिए अग्रेसिव इन्वेस्टिंग कभी कभी डेंजरस हो सकती है। नेक्स्ट जो बचे उसका एक पोर्शन इन्वेस्ट करो। सारा एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट मत करो। थोड़ा लाइफस्टाइल, थोड़ा शॉर्ट टर्म गोल्स और थोड़ा इन्वेस्टिंग, इसी बैलेंस से काम स्मार्ट पर्सनल फाइनेंस है। अब सवाल है कितना पोर्शन इन्वेस्ट करें। चलिए प्रैक्टिकल रेंज देखते हैं। अगर आप बिगनर हो या अभी फाइनेंशियल लाइफ सेट कर रहे हो तो मंथली इनकम का 10% इन्वेस्ट करना एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। ये मैनेजेबल होता है, प्रेशर कम होता है और हैबिट को बिल्ड होता है। अगर आप बेसिक नीड्स इजीली कवर कर रहे हैं, इमरजेंसी फंड बना रहे हो और ईएमआई लोड ज़्यादा नहीं है तो 15 से 20% एक स्ट्रॉन्ग रेंज है। ये रेंज लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए काफ़ी पावरफुल है। अगर आपकी इनकम अच्छी है, एक्सपेंसेस कंट्रोल्ड है और आप डिसिप्लिन्ड हो तो 25 से 35% तक इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे ये तभी सस्टेनेबल है जब आप नेक्स्ट मंथ रेगरेट ना करो। फाइनेंस में बेस्ट प्लान वो होता है जो आप 10 साल तक कंटिन्यू कर पाओ, ना कि वो जो 2 महीने में ही थक कर छोड़ दो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, परफेक्ट परसेंटेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल परसेंटेज, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक स्प्रिंट नहीं, मैराथन है। 30% एक महीने के लिए इन्वेस्ट करना इंप्रेसिव लग सकता है, लेकिन 12% कंसिस्टेंटली 10 साल तक इन्वेस्ट करना ज़्यादा पावरफुल है। चलो अब रियल एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, सैलरी 25,000 पर मंथ। मान लो इसेंशियल उसकी जरूरतें 18,000 है, 3,000 शॉर्ट टर्म बफर और स्मॉल सेविंग के लिए साइड रखें। आप 4,000 बचते हैं। क्या आपको पूरा 4,000 इन्वेस्ट करना चाहिए? जरूरी नहीं, आप 2,000 या 2,500 इन्वेस्ट कर सकते हो, बाकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रखो। इस केस में 8 से 10% भी ओके है और 10 से 15% स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल सेकंड, सैलरी है 50,000 पर मंथ, जरूरतें हैं 28,000, इंश्योरेंस और बफर 7,000, बाकी 15,000। जानी आप इजिली 7,000 से 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन गोल्स। मतलब अराउंड 15 से 20% या थोड़ा ज़्यादा भी पॉसिबल है।
अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं। सैलरी है 1 लाख पर मंथ, उसकी ज़रूरतें हैं 45,000, फैमिली इंश्योरेंस, बफर, शॉर्ट टर्म गोल्स मिला के 20,000, बाकी 35,000, जहां 20,000 से 30,000 इन्वेस्ट करना प्रैक्टिकल हो सकती है अगर लाइफस्टाइल इन्फ्लेटेड नहीं है। लेकिन अगर इनकम बढ़ते ही एक्सपेंसेस भी बढ़ गए तो हाई सैलरी के बावजूद इन्वेस्टमेंट लो रह सकता है। इसलिए इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है गैप बिटवीन अर्निंग एंड स्पेंडिंग, और यही सबसे बड़ा ट्रुथ है। आप कितना कमाते हो उससे ज्यादा मैटर करता है आप कितना बचाते हैं और इन्वेस्ट करते हो। बहुत लोग 1 लाख कमा के भी ब्रोक फील करते हैं और कुछ लोग 40,000 कमा के भी स्टाइली बेस्ट बनाते रहते हैं। डिफरेंस होता है सिस्टम का। अब एक और कॉमन मिस्टेक्स लोग पूछते हैं, मेरे पास सिर्फ 2,000 बचते हैं, क्या इतने से इन्वेस्टिंग का फायदा है? बिल्कुल है, क्योंकि बिगिनिंग में अमाउंट से ज्यादा आइडेंटिटी को बिल्ड होती है, वो जरूरी है। जब आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो आप अपने आप को ट्रेन करते हो कि इनकम का एक हिस्सा फ्यूचर के लिए अनटचेबल है। ये हैबिट फ्यूचर इंक्रीमेंट के साथ बहुत पावरफुल हो जाती है। सोचो, आज आप 2,000 इन्वेस्ट करते हो, अगले साल सैलरी बढ़ी, आप 3500 कर देते हो, फिर 5,000, फिर 8,000, यानी आप सडनली रिच हैबिट बिल्ड नहीं करते, आप स्लोली उस डायरेक्शन में ग्रो करते हो, और यही रियल गेम है। अब मैं आपको एक गोल्डन मेथड बताता हूँ जो मोस्ट लोगों के लिए काम करता है। नाम देते हैं इंक्रीमेंट रूल। जब भी आपकी सैलरी बढ़े उस इंक्रीमेंट का कम से कम 30% डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में भेजो। एग्जांपल, सैलरी 40,000 से 50,000 हुई, 10,000 का जंप आया तो कम से कम 3,000 इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। इससे लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव होता रहेगा और इन्वेस्टिंग भी फास्ट होगी। इसी से वेल्थ साइलेंटली बनती है। एक और रूल, पहले खुद को पे करो, मतलब सैलरी आते ही इन्वेस्टमेंट ऑटो डेबिट या SIP सेट करो। एंड ऑफ मंथ जो बचेगा उससे इन्वेस्टिंग करूंगा। ये लाइन मोस्टली फेल होती है क्योंकि एंड ऑफ द मंथ यूजुअली कुछ खास बचता ही नहीं। इसलिए इन्वेस्टिंग को लेफ्ट ओवर एक्टिविटी मत बनाओ, उसे प्लान्ड एक्सपेंसेस बनाओ। अब एक लॉजिकल क्वेश्चन, अगर लोन्स चल रहे हैं तो इन्वेस्ट करें या लोन क्लोज करें? आंसर डिपेंड ऑन लोन टाइप। अगर हाई इंटरेस्ट पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड डेब्ट है तो पहले उसे अग्रेसिवली क्लोज करो, वहां गारंटेड नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। अगर नॉर्मल होम लोन जैसे डेब्ट है तो आप पैरेलल इन्वेस्टिंग कंटिन्यू कर सकते हो, स्पेशली कैश फ्लो स्टेबल है। तो मंथली इन्वेस्टमेंट डिसाइड करते वक्त डेब्ट को इंटरेस्ट रेट जरूर चेक करो। अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड की। आइडियल वर्ल्ड में 6 मंथ के एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड अच्छा माना जाता है। अगर आप सिंगल हो और जॉब स्टेबल हो तो 3 to 6 मंथ रीजनेबल है। अगर आप फैमिली के प्राइमरी अर्नर हो, इरेगुलर इनकम है या रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो 6 to 12 मंथ तक का बफर बेटर हो सकता है। जब तक ये बिल्ड हो रहा है इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ा लो रखना बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें गिल्ट होना नहीं चाहिए। आपको किसी और के परसेंटेज को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। किसी क्रिएटर ने बोला 40% इन्वेस्ट करो, ठीक है, शायद उनकी सिचुएशन अलग हो, आपकी सिटी अलग है, इनकम अलग है, फैमिली का स्ट्रक्चर अलग है, रिस्क अलग है। पर्सनल फाइनेंस का नाम ही पर्सनल फाइनेंस है। मैं आपको एक इजी बेंचमार्क देता हूँ। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो 5 से 10%, अगर थोड़ा स्टेबल हो तो 10 से 20%, अगर आपका स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है तो 20 से 30%। लेकिन हर 6 महीने में रिव्यू करना है, फिक्स्ड रूल नहीं, फ्लेक्सिबल सिस्टम चाहिए। और हाँ, कभी कभी इन्वेस्टिंग टेम्परेरीली कम करना भी स्मार्ट डिसीजन होता है। जैसे शादी के एक्सपेंसेस आ रहे हैं, जॉब स्विच फेस चल रहा है, मेडिकल इशू है, रीलोकेशन है, बिजनेस सेटअप करना है, ऐसे टाइम पर कैश को होल्ड करना स्टूपिड नहीं होता। बस प्रॉब्लम तब होती है जब टेम्परेरी पॉज परमानेंट एक्सक्यूजेस बन जाता है। अब एक इमोशनल एंगल भी समझ लो। बहुत लोग इन्वेस्टिंग इसीलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अमाउंट छोटा है, या फिर उन्हें लगता है कि पहले ज़्यादा कमाऊंगा फिर स्टार्ट करूंगा। लेकिन सच ये है कि इन्वेस्टिंग का बेस्ट टाइम वो होता है जब आप हैबिट को बना सकते हो, ना कि सिर्फ जब आपके पास एक्स्ट्रा ज़्यादा हो, क्योंकि हाई इनकम बिना डिसिप्लिन के भी बेस्ट हो सकती है। अगर आप कंफ्यूज हो कि एग्जैक्ट अमाउंट कैसे डिसाइड करें तो मैं अभी एक अल्ट्रा सिंपल लाइन देता हूँ, इसे नोट कर लो। हर महीने इतना इन्वेस्ट करो जितना आप बिना स्ट्रेस के अगले 12 मंथ तक कंसिस्टेंटली कर सको, और हर सैलरी इंक्रीज के साथ उस अमाउंट को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। यही रियल आंसर है। ना ब्लाइंडली एग्रेसिव, ना बिल्कुल लेजी, ना सोशल मीडिया कंपैरिजन, ना गिल्ट, सिर्फ कंसिस्टेंसी, सेफ्टी और ग्रोथ। अब चलो इसको एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। आज ही अपनी मंथली इनकम लिखो, फिर अपने जरूरी एक्सपेंसेस लिखो, फिर डिसाइड करो कि आप बिगिनर हो, स्टेबल हो या स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो कैटेगरी में हो। उसके हिसाब से एक स्टार्टिंग परसेंटेज को चूज करो। 5% भी हो सकता है, 10% भी, 15% भी। बस उस अमाउंट की सिर्फ डेट सेट करो और 6 महीने बाद रिव्यू करो। सिंपल। मैं आपको 3 सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट देकर वीडियो को रैप करता हूँ। अगर इनकम टाइट है 1,000 से 3,000 स्टार्ट करो। अगर इनकम मॉडरेट है 5,000 से 10,000 स्टार्ट करो। अगर इनकम स्ट्रॉन्ग है तो 15,000 प्लस इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। बट अगेन ये एग्जाम्पल्स हैं, लॉ नहीं।
फाइनल ट्रुथ ये है, बेस्ट मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट वही है जो सबसे ज्यादा इजी हो। बेस्ट अमाउंट वो है जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट हो, क्योंकि वेल्थ एक ही चीज से बनती है, टाइम इन द मार्केट, रेगुलर इन्वेस्टिंग और इनकम बढ़ने के साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ाने। तो नेक्स्ट टाइम कोई पूछे हर महीने कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, आपका आंसर सिंपल होना चाहिए, पहले एक्सपेंसेस और इमरजेंसी को सिक्योर करो, फिर कम से कम 10% से स्टार्ट करो और हर इंक्रीमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। यही रियल आंसर है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे सेव करो, शेयर करो ऐसे दोस्त के साथ जो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहता है, और कमेंट्स में लिखो आप अभी हर मंथ कितना इन्वेस्ट करते हो या कितना स्टार्ट करना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।